नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के खूब मत्थापच्ची हुआ। इतने जद्दोजहद के बाद कल महागठबंधन ने अपने सीट बंटवारे को लेकर के ऐलान किया। तो वहीं दूसरी तरफ देर रात हुई मीटिंग के बाद जदयू और बीजेपी की भी बात फाइनल हो गई है। जी हां, दोनों ने फैसला किया है कि वो आधी आधी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से साफ तौर पर अलग हो चुकी है और अब वो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। सीट बंटवारे को लेकर के आखिरकार ये साफ हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच आधी आधी सीटों पर बंटवारे की सहमति हो गई है। बीजेपी से ज़्यादा सीट लेने पर अड़े नीतीश कुमार को भी आखिरकार अपनी जिद छोड़नी पड़ी और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी और जदयू 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 5 सीटें मिली हैं। कुछ सीटों पर अदला बदली की बात भी बन गई है। शनिवार को देर रात दिल्ली में अपनी पार्टी की हाई लेवल मीटिंग के बाद बीजेपी ने समझौते की बात फाइनल कर ली है। इससे पहले शनिवार की दोपहर जदयू के 4 नेता लल्लन सिंह, आरसीपी सिंह, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत की थी। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव के साथ नीतीश कुमार की 4 घंटे की लंबी बैठक के बाद कुछ मुद्दों की बात छोड़कर बाकी मसलों पर सहमति हो गई है। आधी आधी सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी। इसके साथ ही औपचारिक ऐलान हो सकता है। कौन किस सीट से लड़ेगा ये लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटों की अभी भी अदला बदली हो सकती है, यानी कि बीजेपी के कब्जे वाली कुछ सीटें जदयू के खाते में जा सकती हैं। जदयू की दावेदारी वाली कुछ सीटें बीजेपी के पास हैं। हालांकि जदयू की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को अपने हिस्से में एलजेपी को सीट देनी थी, लेकिन ये अब तय हो चुका है कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी जदयू और बीजेपी के साथ नहीं लड़ने जा रही है। लिहाजा मांझी की पार्टी को 5 सीटें दी गई है। बीजेपी और जदयू को बराबर सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ कल चिराग पासवान ने बैठक बुलाई थी, लेकिन उनको अपनी इस बैठक को स्थगित करके रामविलास पासवान के पास जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में कल दिल का ऑपरेशन हुआ। उनके बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। चिराग ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ हफ्तों में फिर से एक सर्जरी करानी पड़ सकती है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से चिराग पासवान ने कहा कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थिति की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन कराना पड़ा। ज़रूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्ते के बाद भी एक ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। संकट के इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज मीटिंग बुला करके एलजेपी के तरफ से ये ऐलान किया जा सकता है कि अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी के साथ मिलकर एक नया समीकरण पेश करेंगे। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव होने हैं, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को, और मतों की गिनती जो है वो 10 नवंबर को हो जाएगी। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।